हेलो दोस्तों, स्टडी आईसीएस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। लेटर टू लेटर कोडिंग डिकोडिंग में आज हम पढ़ेंगे लेटर टू लेटर। तो लेटर टू लेटर में देखेंगे जो ईबीसीडी के टोटल कितने अक्षर होते हैं। 26 अक्षर होते हैं। उनमें से ए साइड क्या लिखा जाता है, लेफ्ट, और जो जेड साइड रहता है लास्ट में उसको क्या होता है, राइट कहते हैं। यानी लेफ्ट से लिखना शुरू करते हैं और राइट में उसका अंत हो जाता है। तो देखेंगे लेटर टू लेटर का क्वेश्चन कैसे आता है। यदि किसी सांकेतिक भाषा को ROSE क्या कहता है, ROSE को SQVI लिखा जाए तो LEAF को क्या लिखेंगे, LEAF को क्या लिखेंगे। तो ये जो पहले है ये आपको हल करने के लिए देता है कि आप जिस तरह इसको निकालेंगे आंसर उसी तरह इसमें भी निकालना पड़ेगा और आंसर आपका आ जाएगा। तो देखेंगे सबसे पहले इसका तो आपका क्रम याद होना चाहिए कि ABCD जो जितने अक्षर हैं उनका कौन से क्रम पे कौन सा स्थान आता है। जैसे एन किस स्थान पे आता है, ओ किस स्थान पर आता है, ये हमें इसका पूरा क्रम याद होना चाहिए। तो सबसे पहले इसको हल करके देखते हैं। तो आर देखेंगे, पहले हम क्या लिखेंगे, आर लिखेंगे। तो आर देखेंगे कितने स्थान पर 18। तो पहले इनको हम अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो अलग अलग करके लिखेंगे तो पहले आर इस तरह हम लिख लेते हैं ROSE। फिर इसको बनाने के लिए क्या कहता है, इनके सामने सामने कहेगा। तो आर के सामने क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। फिर ओ के सामने क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। फिर यस के सामने क्या हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, भी। फिर ई के सामने क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो अब देख लेंगे, इनका नंबरिंग कर लेंगे। तो आर कितने स्थान पर है, तो आर 18वें स्थान पर है। तो इसका नंबरिंग कितना है, 18। और फिर इसके बाद ओ देखेंगे तो ओ कितने नंबर पे है, 15। वो कितने नंबर, 15। और जो यस है कितने नंबर पर है, 19। यस कितने नंबर पर, 19। और ये कितने नंबर पे है, 5। तो 18, 15, 19 और 5। अब यहाँ यस है तो यस का भी देख लेंगे, इधर भी नंबरिंग कर लेते हैं एक बार। तो 19 हो जाएगा यस का। फिर क्यू किस नंबर पे है देखेंगे तो 17 नंबर पे है। किस नंबर पे है, 17। फिर भी देखेंगे तो भी कितने नंबर पे है, 22। तो यहाँ क्या कर लेंगे, 22 कर लेंगे। कितना कर लेंगे, 22। फिर आई कितने नंबर पे है, 9। तो क्या कर लेंगे, 9 कर लेंगे। अब देखेंगे इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, क्या ये प्लस कर रहा है कि माइनस कर रहा है। तो पहले देखेंगे कि आर आएगा कि यस आएगा। तो अगर आर के बाद यस आता है तो प्लस होगा, अगर यस फिर आर आता है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देख रहे हैं पहले क्या आता है, आर फिर इसके बाद यस होता है। क्या होता है, पहले आर फिर यस। तो देखेंगे आर और यस अगर करते हैं तो प्लस होता है। तो 18 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। तो कितना जोड़ेंगे, यहाँ 1 जोड़ेंगे। फिर यहाँ 15 है, फिर यानी कि 15, यहाँ 17 है। तो ओ और क्यू, तो देखेंगे पहले ओ आता है फिर क्यू, यानी प्लस की ओर है। तो यहाँ कितना जुड़ेगा, 2 जुड़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17 हो जाएगा। फिर यहाँ 19 है और 22, यानी यस और भी है। तो यस और भी, तो पहले यस आता है फिर भी आता है। तो देखेंगे यहाँ 19 है और यहाँ कितना है, 22। तो यहाँ कितना जोड़ेंगे 19 में, तो 22 प्राप्त हो, 3 जोड़ेंगे। फिर इसके बाद क्या है, यस मतलब 5 और 9 है। तो यानी कि ई और आई है। तो हम 5 में कितना जोड़ देंगे, क्योंकि आगे जा रहा है। तो 5 में कितना जोड़ेंगे, तो 9 प्राप्त होगा हमें, 4। तो 5 में, अगर ये 5 में हम 9 जोड़े तो 5 में हम 4 जोड़ दिए तो 9 प्राप्त हुआ। फिर यहाँ 19 में 3 जोड़े तो 22 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार इसका ये क्लियर हो गया कि ये पूरे किस तरह जा रहे हैं, प्लस की ओर जा रहे हैं, ठीक है ना। अब जब प्लस की ओर जा रहे हैं तो ये वाला जो हल करने के लिए कहा है तो इसको भी हम किसी ओर ले जाएंगे, पूरा प्लस की ओर। तो पहले इसको हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं। इसको क्या करेंगे, पहले हम क्वेश्चन को लिख लेते हैं। तो क्या लिखा है, LE फिर ए और एफ, LEA और एफ। अब इसका हम सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं तो ठीक रहेगा। नंबरिंग कर लेंगे तो यल देखेंगे तो किस नंबर पे है, 12। तो यहाँ क्या, यल के सामने क्या लिखेंगे, 12। फिर ए किस नंबर पे है, 5। तो ए के सामने हम क्या लिख दिए, 5। ए 1 पे है। और जो एफ है तो किस नंबर पे है, 6। तो किस नंबर पे कर देंगे, 6। अब इनमें जैसे इसको जोड़े थे तो इनको भी जोड़ते जाएंगे। तो पहले में 1 जोड़ेंगे तो 12 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। पहले जोड़ लेते हैं, फिर इसके बाद देख लेते हैं कौन से अक्षर आएंगे। फिर इसके बाद यहाँ 2 जुड़ा था यहाँ ना, तो 2 जोड़ देंगे। तो 5 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। फिर यहाँ देखेंगे 1 में 3 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, हमें 4 प्राप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद 6 में कितना जोड़ेंगे, 4। तो 6 4 कितना हो जाएगा, 10। तो अब देख लेंगे कौन कौन स्थान पे आता है। तो देखेंगे 13वें पे कौन आता है, 13वें स्थान पर यहाँ देख लेंगे क्या आ जाएगा, यम आ जाएगा। 7वें स्थान पर कौन आ जाता है, जी आ जाता है। कौन आ जाता है, जी आ जाता है। और फिर 4थे स्थान पर कौन आता है, डी आता है। तो क्या लिखेंगे, डी आ जाएगा। और 10वें स्थान पे कौन आता है, जे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, जे। तो देख लीजिए सेम आंसर है, आर के बाद यस, तो यहाँ यल के बाद यम। और यहाँ ओ, फिर 2 प्लस करने के बाद यहाँ भी ऐसे 2 प्लस है, यहाँ 3 प्लस है तो यहाँ भी 3 प्लस है, यहाँ 4 प्लस है तो यहाँ 4 प्लस है। तो यानी ये पूरे प्लस की ओर, अगर हमारा क्वेश्चन प्लस की ओर मूव कर रहा है तो हमें जो आंसर निकालेंगे इसको भी हम प्लस की ओर मूव कराएंगे। अगर माइनस करता है तो माइनस करेंगे, अगर गुणा करता है तो गुणा करेंगे, अगर भाग करता है तो भाग करेंगे। जिस विधि से हमारा ये पहला आंसर निकलेगा उसी विधि से हमको जो मेन आंसर निकालने के लिए कहता है उसको हम निकालेंगे। अब इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन इसका देख लेते हैं।
दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में CROW को GUQX में लिखा जाए, GUQX में लिखा जाए तो BIRD को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले इसी को हल करेंगे, तो पहले क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं CROW, कितना हो जाएगा CROW। अब इसके सामने वाला कौन सा है देख लेंगे, GUQ और X है ना, तो इसके सामने। अब इसके बाद हम इनका नंबरिंग कर लेते हैं। नंबरिंग रहता है तो थोड़ा हमें सवाल हल करने में ज़्यादा कठिनाइयाँ नहीं आती है। अगर नंबरिंग याद नहीं रहता तो थोड़ा कठिन हो जाता है, क्योंकि हमको अलग से गिनती करना पड़ता है। तो सी कितने नंबर पे है देखेंगे, तो सी तीसरे नंबर पे है, तो सी के सामने क्या लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे। आर कितने नंबर पे है, 18 नंबर पे है, तो क्या लिख लेंगे, 18 इसके सामने। फिर इसके बाद ओ, तो ओ कितने नंबर पे है, 15 नंबर पे, तो यहाँ क्या लिख लेंगे, 15। फिर इसके बाद डब्ल्यू कितने नंबर पे है, यहाँ देखेंगे तो डब्ल्यू कितने नंबर पे है, 23 नंबर पे है, तो यहाँ कितना लिख लेंगे, इसके सामने 23 लिख लेंगे। क्या लिख लेंगे, 23। अब इसके बाद देखेंगे जी है, तो जी कितने नंबर पे आता है, 7, तो इसके सामने क्या लिखेंगे, 7। फिर इसके बाद यू कितने नंबर पे है, तो देखेंगे तो यू 21 नंबर पे है ना, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 21। फिर इसके बाद यहाँ क्यू है, तो क्यू कितने नंबर पे है, 17 पे है, तो क्या लिखेंगे, 17। और यहाँ यक्स कितने नंबर पे है देखेंगे, तो यक्स यहाँ लिखा है, तो कितने नंबर पे है यक्स, 24 नंबर पे। किस नंबर पे है, 24। अब देख लेते हैं इनके बीच का अंतराल क्या है, क्या ये प्लस की ओर जा रहे हैं कि माइनस की ओर, के किस माध्यम, प्लस माइनस किस माध्यम की ओर जा रहे हैं। तो सी यानी 3 के बाद 7 आता है, तो हमें ये तो क्लियर होगा कि ये किस में जाएगा, प्लस की ओर जाएगा। पर कितना प्लस है, तो 3 में कितना जोड़ेंगे तो 7 प्राप्त होगा, 4, तो 4 जोड़ देंगे तो 7 प्राप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद 18 के बाद 21 आता है, तो ये भी क्लियर है कि ये प्लस की ओर जा रहा है। तो 18 में हम कितना जोड़ दें कि 21 प्राप्त हो, तो 3 जोड़ देंगे तो 21 प्राप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद ये भी देखेंगे 15 के बाद 17 है, तो प्लस की ओर जा रहा है, तो ये 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17 आ जाएगा। फिर इसको भी देखेंगे 23 पे 24 है, तो प्लस की ओर जा रहा है, तो कितना जोड़ेंगे, 1, तो 23 में 1 जोड़ दिए तो कितना प्राप्त हो गया, 24 प्राप्त हो गया। तो यानी 3 में 4 जोड़े तो 7 प्राप्त हुआ। अब वैसे भी है, आप ABCD के अक्षर के हिसाब से भी देख सकते हैं, सी के बाद जी, तो पहले सी आता है, फिर जी आता है, फिर आर आता है, फिर यू आता है, तो यानी प्लस की ओर मूव कर रहा है। अगर मान लो पहले जी लिखा होता फिर सी होता, तो ये माइनस की ओर हो जाता। आप समझ गए होंगे पूरी तरह से। अब इसके बाद जो क्वेश्चन हमें हल करने के लिए कह रहा है उसको हम हल कर लेते हैं। तो पहले क्या लिखा है, BIR, और क्या लिखा है, BI लिखा है ना, BIR, बी या डी कुछ भी लिखा हो, और डी है तो चलो हम डी कर लेते हैं, तो ये डी मान लो हम कर लिए। आप बी भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अगर जो वहाँ आंसर कहे, सवाल कहेगा लगाने के लिए, उस आधार पे आपको लगाना है। यहाँ तो केवल हम आपको समझा रहे हैं। तो अब यहाँ देखेंगे उसी प्रकार हम पहले अंक प्लस कर लेते हैं, तो पूरे प्लस की ओर गए हैं, तो ये भी प्लस की ओर जाएगा। तो पहले इसको हम दर्शा लेते हैं कितने कितने नंबर पे। तो जो बी है तो कितने नंबर पे, हमारा बी कितने नंबर पे आते हैं, 2। और आई जो है तुम्हारे कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे, तो यहाँ 9 करेंगे। आर 18 नंबर पे आते हैं तो 18 करेंगे। और डी 4 नंबर पे आता है, तो हम क्या करेंगे, 4 लिख देंगे। अब इनको पूरा प्लस की ओर मूव कर देते हैं हम। तो पहले कितना जोड़ा है, पहले में 4 जोड़ा है, तो 2 में अगर हम 4 जोड़ते हैं तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 6 प्राप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद दूसरे में 3 जोड़ा है, तो 9 में 3 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 12 प्राप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद 18 में 2 जोड़ेंगे, क्योंकि 2 जोड़ा है, तो 18 में 2 जोड़ेंगे तो 20 प्राप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद देखेंगे 4 में 1 जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ 1 जोड़ा है, तो 4 में 1 जोड़ देंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, 5 प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद इसके ABCD का अक्षर हम दर्शा देते, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो 6 में देखेंगे 6 स्थान पर कौन सा आता है, 6 स्थान पर यहाँ देखेंगे तो यफ आ रहा है, क्या आ रहा है, यफ है। फिर 12 स्थान पर कौन आ रहा है, ये देखेंगे तो 12 पे कौन सा आ रहा है, यल आ रहा है, कौन सा आ रहा है, यल। फिर इसके बाद 20 पर कौन आ रहा है, तो देखेंगे टी आ रहा है, क्या आ रहा है, टी आ रहा है। और देखेंगे 5 पे कौन आ रहा है, तो 5 पर क्या आ रहा है, ई आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यफ यल टी और ई। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यफ यल टी ई प्राप्त हो जाएगा। आप समझ गए होंगे इसको भी अच्छी तरीके से। अब अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन किस तरह जा रहा है, अब देखेंगे। ये तो लेटर टू लेटर है, फिर आपको डिजिट वाला पढ़ना है, कॉमन वाला पढ़ना है, सिलियोजम वाला पढ़ना है, कई प्रकार के आपको पढ़ना है, 5 प्रकार के यानी कोडिंग डिकोडिंग आपको पढ़ना है। तो ये तो आपका पहला कोडिंग डिकोडिंग है। तो अब देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में HONEST यहाँ कुछ भी अर्थ निकाला हो या ना निकाला हो, उससे मतलब नहीं है। जो सवाल लगाने के लिए कह रहा है वही सवाल हमें लगाना है। तो HONEST को किस तरह लगाया है, KRQHVW। तो पूछता है कि इसको किस तरह लगाएंगे, यानी किस तरह हम लिखेंगे, किस तरह बनाएंगे। तो सबसे वही क्रम अपनाएंगे जैसे हम पहले हम क्या लिखते हैं, एच लिख लेते हैं, फिर ओ लिख लेते हैं, फिर एल लिख लेते हैं, फिर ई लिख लेते हैं, फिर एस लिख लेते हैं, फिर टी लिख लेते हैं। अब इसके सामने वाला भी लिख लेते हैं तो आसानी हो जाएगी, के हो जाएगा और फिर आर हो जाएगा। वहाँ भी हम लिख सकते थे लेकिन वहाँ तो निकालने के लिए कहा तो हम है नहीं, तो क्या लिखेंगे, तो क्यू, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, एच है, फिर एच के बाद क्या है, डब्लू है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 हो रहा है, 1 2 3 4 5 6, क्या छूट गया, के आर क्यू
एच भी होगा, यहाँ क्या हो जाएगा भी, फिर इसके बाद क्या होगा डब्लू होगा। अब इनका नंबरिंग कर लेते हैं। तो जो एच है हमारा किस स्थान पे आ रहा है, तो 8 पे आ रहा है, एच किस स्थान पर 8, ओ किस स्थान पर है 15। अब जो एन है तो किस स्थान पर होगा 14 स्थान पर होगा, और ई किस स्थान पर होगा 5, यस किस स्थान पर होगा 19, और टी किस स्थान पर होगा 20। आप मिलान भी कर सकते हैं। अब जैसे दिखाते हैं के किस स्थान पे है, तो के देख रहे हैं तो के 11 स्थान पे है, किस स्थान पे है 11, तो इसके सामने हम क्या कर देंगे 11 कर देंगे। फिर आर कितने स्थान पे है 18, फिर क्यू कितने स्थान पे है 17, फिर एच कितने स्थान पे है 8, फिर इसके बाद जब भी है तो भी आप देख लीजिए भी कितने स्थान पे है, तो देखेंगे तो 22 स्थान पे है। कौन से स्थान पे है 22 स्थान पे, तो यहाँ क्या कर लेंगे 22, और जो डब्लू है तो 23 स्थान पे है, तो यहाँ देख भी लेते हैं तो डब्लू किस स्थान पे है 23, तो यहाँ क्या कर लेंगे हम 23, ठीक है ना, यहाँ क्या कर लेंगे हम 23। अब देख रहे हैं कि ये क्या प्लस की ओर जा रहा है कि माइनस की ओर जा रहा है, तो देखेंगे सबसे पहले देख लेंगे यहाँ एच है और मतलब यहाँ 8 है और यहाँ कितना है 11, तो ये किस ओर जा रहा है प्लस की ओर मूव कर रहा है, तो यानी 8 में हम कितना जोड़ेंगे तो 11 प्राप्त हो जाएगा, तो 3 जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे ना 9 10 11। फिर इसके बाद अब यहाँ देखेंगे 15 है तो 15 में 18 जोड़ेंगे तो कितना जोड़ेंगे तो 18 होगा, 3 जोड़ेंगे तो 15 3 18। फिर इसके बाद यहाँ भी 3 जोड़ेंगे, 14 में 3 जोड़ेंगे तो 17 प्राप्त होगा, यहाँ 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 8 प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे 19 में 3 जोड़ेंगे तो 22 प्राप्त हो जाएगा, यहाँ 20 में 3 जोड़ेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 23। यानी इसका पूरा प्लस कितने क्रम में चला है, एकदम 3 है 3 में पूरी तरह क्लियर है, इसमें आगे पीछे करने की आवश्यकता नहीं है। तो अब हल करने के लिए सवाल क्या कह रहा है, पी ई आर एस ओ एन। अब इसका पहले हम क्या कर लेंगे नंबरिंग कर लेंगे तो अधिक अच्छा रहेगा। तो पी किस स्थान पे आता है 16, ई 5 पे आता है, आर 18 पे आता है, एस 19 पे आता है, और यहाँ ओ है तो ये 15 पे आता है, और एन 14 पे। आपको हमारे जैसे जैसे हमको क्रम पूरा याद है तो आपको भी इसी तरह क्रम जब तक याद नहीं होगा अच्छे से तब तक आपको ज़्यादा समय लग जाएगा ये रीजनिंग सोल्व करने में, और आपका टाइम भी एग्जाम्स में ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए आप पूरा सवाल हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको पहले इसका पूरा नंबर अच्छे से याद कर लेना चाहिए कि किस नंबर पर कौन सा अक्षर है। अब इनमें सब में हम क्या करेंगे 3 3 प्लस कर देंगे, तो 3 3 प्लस करेंगे तो 16 में 3 19, फिर यहाँ 5 में 3 करेंगे तो 8 प्राप्त हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या करेंगे यहाँ 18 है ना, तो 18 में 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। फिर यहाँ 3 करेंगे 19 में, तो 19 में अगर हम 3 करते हैं तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। फिर 15 में 3 करते हैं तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। फिर इसके बाद 14 में 3 करते हैं तो कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 17। अगर आपको पूरी तरह से क्रम याद है तो आप अब यहाँ डायरेक्ट आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमने किया 19 में क्या है यस है, फिर 8 के जगह में क्या है तो 8 के जगह में यच है। फिर 21 में देखेंगे तो 21 में अगर आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो आपको वही है कि ज़्यादा समय लग जाएगा। तो जैसे देखेंगे 21 में, तो 21 में क्या है यहाँ यू है, क्या है यू, तो यहाँ क्या करेंगे यू कर देंगे, क्या कर देंगे यू यस। फिर 22 में देखेंगे तो 22 में क्या होता है डब्लू होता है, क्या होता है डब्लू। फिर इसके बाद 18 में देखेंगे तो 18 में आर हो जाएगा, और 17 में क्या हो जाता है क्यू हो जाता है। तो इसके आंसर क्या आ जाएगा एच यू डब्लू आर आर और क्यू, इतना है ना। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। एक क्वेश्चन और हम इसका देख लेते हैं लेटर टू लेटर कोडिंग और डिकोडिंग का। तो देखेंगे लास्ट वाला ये हमारा क्वेश्चन है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में TABLE यस को SBAMD लिखा जाए तो CHAIR को किस तरह लिखा जाएगा। अब आप कभी देखे होंगे तो कुछ लोग ऐसे लगा के दिखाते हैं, जैसे मान लो कि लिखा है TABL और A, और इसी के यहाँ सामने ना लिख के यहाँ से लिखना शुरू करते हैं यस BAMD, और इनको आपस में क्या कर देते हैं मिलान। आप चाहे इस तरह करिए चाहे इस तरह करिए, दोनों एक ही जैसे है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरह में आपको कभी मिलान करते समय आपको क्या हो जाता है कि धोखा हो जाता है और आंसर गलत हो जाता है। इसलिए इस तरह सामने सामने लिखने में क्या होता है कि हमको सीधा दिखता है, आसानी साफ सुथरा दिखता है, आसानी से हम आंसर निकाल लेते हैं। इस तरह भी हम निकाल के आपको एक दिखा दे रहे हैं ताकि आपको ऐसा ना हो कि नहीं इस तरह नहीं, ये तो हम इस तरह पढ़ते थे और इसमें आप इस तरह बता रहे हैं। तो पहले इसका क्या कर लेंगे हम नंबरिंग कर लेंगे। तो टी 20वें स्थान पे है, और ये 1 पे है, और ये 2 पे है, और जो यल है हमारा तो यल कितने स्थान पर है देखेंगे 12 स्थान पे है। यल कितने स्थान पे है 12, तो यल की जगह हम क्या कर लेंगे 12 कर लेंगे, और इसके जगह क्या करेंगे 5 ही की जगह। फिर क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, और 5 डी 5वें स्थान नहीं सॉरी चौथे स्थान पे है। कौन से स्थान पे है चौथे स्थान पे, डी है तो है ठीक है, डी होगा नहीं तो ओ होगा, हल करेंगे तो पता चल जाएगा वैसे भी। तो
अब यहाँ सबसे पहले इसको यहाँ टी को हम किससे मिलाएंगे, यस में, क्योंकि पहला अक्षर से पहला मिलाया जाएगा, लास्ट में बीच वालों को बीच में यहाँ मिलाया जाएगा। तो देखेंगे किसी भी प्रकार मिलाया जा सकता है, ये भी क्लियर नहीं है कि आपको 20 वाल बीच नहीं, आपको आधे से 2 भाग भी करना पड़ सकता है कहीं, या कि आपको यहाँ से यहाँ शुरुआत करना पड़ सकता है। जिस तरह आंसर आए उसी तरह हमें करना पड़ेगा। तो पहले यहाँ से हमेशा वैसे लेटर टू लेटर में यहीं से होता है। तो 20 और यहाँ कितना है 19 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो रहा है ना, तो एक कितना हो जा रहा है माइनस। फिर इसके बाद हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ ए के बाद बी है, यानी 1 और 2 है, तो यहाँ एक क्या हो जा रहा है प्लस हो जा रहा है, तो हम प्लस करेंगे। फिर इसके बाद यहाँ देखेंगे बी के बाद 1 है, यानी 1 माइनस है, तो 1 माइनस करेंगे। फिर यहाँ 12 के बाद 13 है, तो क्या हो रहा है प्लस हो रहा है, तो 1 प्लस करेंगे। यहाँ 5 के बाद 4 है, तो 1 क्या हो रहा है माइनस, तो हम क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो अब इसी प्रकार इसको देखते हैं कि इसको भी एक पहले माइनस करेंगे, फिर प्लस करेंगे, फिर माइनस, फिर प्लस, जैसे ये हमारा आंसर निकलता गया वैसे हम उसको भी निकाल देना है। तो हम अब सीधा करके लगा दे रहे हैं क्योंकि इधर जगह कम है। तो सी क्या कर रहे हैं, सी एच क्या लिखा है, सी और एच, फिर ए आई और आर, इतना लिखा है ना, CHAIR, हाँ यही लिखा है। तो अब हम सीधा कर लेते हैं। तो पहले देखेंगे क्या है, पहले माइनस किया है ना, 20 फिर 19 आया, तो ये 3 पे है, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर इसके बाद ये जो हमारा एच है, तो एच 8वें स्थान पे है, ए 1 पे है और आई 9वें पे है और इसके बाद आर 18वें पे है, ठीक है ना। तो अब उसी प्रकार कर लेंगे। अब इसके बाद ये क्या हो जाएगा, दूसरा प्लस है, तो क्योंकि ए के बाद बी आ गया तो प्लस है, तो एच के बाद क्या आ जाएगा आई, यानी 9 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ माइनस हो जाएगा। तो अब यहाँ देखेंगे, अब यहाँ आपको एक बात को ध्यान रखना है कि यहाँ अगर माइनस होता है तो हम क्या लाएंगे, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा तो दिक्कत यही होती है कि अगर माइनस है तो क्या करेंगे, तो आप सीधे समझ सकते हैं कि अपोजिट है। तो यहाँ देखेंगे 26 सामा आ जाएगा, एक के उल्टा क्या हो जाएगा माइनस करेंगे तो 26 राइट से आ जाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद देखेंगे माइनस है, क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, एक प्लस एक माइनस है, तो यहाँ 9 के बाद क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा और यहाँ माइनस कर देंगे तो 18 के बाद क्या हो जाएगा 17। तो यहाँ देखेंगे दूसरे पे बी आता है, 9 पे क्या आ जाएगा यस के बाद आई आ जाता है, फिर 26 में क्या आ जाएगा जेड आ जाएगा, फिर 10 में जे आ जाएगा और 17 में क्या आ जाएगा क्यू। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा BIZJ और क्यू। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा BIZJQ। तो ये आपका इसी तरह जो कोडिंग डिकोडिंग में लेटर टू लेटर करके सवाल पूछा जाता है, तो इसी प्रकार के सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो आपको संभवतः पूरे ही सवाल समझ में आ ही गए होंगे। दोस्तों एक आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को तो देखते हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और अपने दोस्तों तक इसको शेयर नहीं करते। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना से जितना ज़्यादा हो सके अपने दोस्तों पे शेयर करिए ताकि उनको भी इसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। थैंक यू।